जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वह विषय है कि कैसे आप गृहस्थ में रहकर प्रभु की पूजा आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहला नियम तो यही है कि आपके पास एक आसन होना चाहिए और वो आसन सिर्फ आप ही प्रयोग करेंगे। उस आसन पर सिर्फ आप ही बैठेंगे, कोई और नहीं बैठेगा। आसन कुशा का भी हो सकता है, ऊन का भी हो सकता है। आप अपने आराम के अनुसार एक आसन चुन लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए। फिर उस आसन का प्रयोग सिर्फ आप ही करेंगे जब भी आप पूजा करेंगे उस वक्त। पहला नियम यही है कि आपके पास एक आसन होना चाहिए। दूसरा नियम है समय। देखिए, आपको पूजा आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं करनी है कि जब मन में आया आप पूजा करने बैठ गए, जब मन में नहीं आया तो आपने नहीं की, जब आपको समय मिला तब कर ली, जब समय नहीं मिला तब नहीं की। आपको एक समय निर्धारित करना है और प्रतिदिन उसी समय पर आपको प्रभु के सामने आसन पर बैठकर उपस्थित हो जाना है। आपको प्रभु को ये दिखाना है कि आप दृढ़ संकल्पित हैं उनके प्रति और आपको उनसे प्रेम है और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कभी कभी अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, बहुत ही मजबूरी है कि आप उस समय पर बैठकर पूजा नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम आ गया, कोई ऐसी अड़चन आ गई, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी है कि निर्धारित समय पर आप प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं। जब आप आसन लगा लेंगे, तब चाहे वो सुबह का समय हो या शाम का समय हो, वो समय आप निर्धारित करेंगे। जब आप आसन लगा लेंगे तो आपको आसन को प्रणाम करना है, छूकर प्रभु का स्मरण करना है। फिर उस आसन पर आपको बैठना है पूजा करने के लिए। दीपक लगाने से पहले आपको धरती माता को छूना है, प्रणाम करना है। उसके बाद आपको श्री गणेश भगवान को प्रणाम करना है। देखिए, मैं बहुत सरलतम विधि बता रहा हूँ, अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँ तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। लेकिन गृहस्थ में रहकर अगर आप इतना भी कुछ दिन फॉलो कर लें तो आपको परिवर्तन और परिणाम दोनों देखने को मिल जाएंगे। और आप मुझे अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में आकर बता भी सकते हैं। तो आसन पर बैठने के बाद पहले आपको धरती माँ को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको श्री गणेश भगवान का आह्वान करना है, उनको प्रणाम करना है। श्री गणेश भगवान को प्रणाम करने के बाद अगर आपके गुरु हैं तो आपको अपने गुरु को स्मरण करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि गुरुदेव, प्रभु की साधना के लिए